नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन लाइबिलिटी कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज कंपनीज तीन तरह का होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटीड, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी। तो चलिए देख लेते हैं ये तीनों कंपनीज होते क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, एक एक करके हम सब देखेंगे। तो हमारे लिस्ट में पहला जो कंपनी आता है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी किसको कहते हैं, कौन से कंपनीज को कहा जाता है? देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में वो कंपनीज को कहा जाता है जिस कंपनी में फॉर्मेशन के टाइम, मैं फिर से बोलता हूं, फॉर्मेशन के टाइम एक कंपनी का जो एमओए होता है, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फॉर्मेशन के टाइम कंपनी का जो एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक मेंबर एक फिक्स्ड अमाउंट का गारंटी देते हैं, ठीक है। हर एक मेंबर एक फिक्स्ड अमाउंट का गारंटी देते हैं और वो अमाउंट उनको कंपनी जब वाइंड अप होगा, जब बंद हो जाएगा, तब वो अमाउंट उनको लाना ही पड़ेगा। ओके, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो होता है जिसमें कि फॉर्मेशन के टाइम एमओए में कंपनी का जो मेंबर्स है वो हर एक मेंबर एक फिक्स्ड अमाउंट का गारंटी देते हैं जो उनको कंपनी वाइंड अप के टाइम लाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, समझ लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, तो एक्स लिमिटेड के 4 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड के 4 मेंबर्स हैं और चारों मेंबर में से देखिए कौन कौन से 4 मेंबर है। मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए दूसरे पेज में लेके जाता हूं, समझ लीजिए। इस पेज में आ जाइए तो समझ लीजिए 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर कौन कौन से हैं समझ लीजिए। एक मेंबर है मेंबर ए, मिस्टर ए एक मेंबर है, मिस्टर बी एक मेंबर है, मिस्टर सी एक मेंबर है और मिस्टर डी एक मेंबर है। अब फॉर्मेशन के टाइम मिस्टर ए ने कहा, मिस्टर ए ने गारंटी दिया कि जब वाइंड अप होगा कंपनी तब वो 1 लाख रुपए लाएंगे, ठीक है ना। मिस्टर बी ने गारंटी दिया कि वो 2 लाख रुपए लाएंगे, सी ने गारंटी दिया 5 लाख रुपए लाएंगे और डी ने गारंटी दिया कि वो 7 लाख रुपए लाएंगे। तो क्या हुआ, जब कंपनी वाइंड अप होगा तब मिस्टर ए को ये अमाउंट मतलब 1 लाख रुपए लाना ही पड़ेगा। किस चीज के लिए? कंपनीज का जो क्रेडिटर्स है, जिनसे कंपनी ने लोन लिया है, उन क्रेडिटर को मीट अप करने के लिए, उनका पैसा लौटाने के लिए जब वाइंड अप होगा कंपनी तब इन चारों मेंबर्स को बुलाया जाएगा और उनको जो रेस्पेक्टिव अमाउंट का गारंटी उन्होंने दिया है वो अमाउंट लाना पड़ेगा क्रेडिटर्स को मीटअप करने के लिए। जैसे कि मिस्टर ए को 1 लाख रुपए लाना पड़ेगा, बी को 2 लाख रुपए लाना पड़ेगा, सी को 5 लाख रुपए और डी को 7 लाख रुपए लाना पड़ेगा। इस तरह के कंपनीज को कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड। चलिए अब देख लेते हैं और क्या फीचर्स होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। दूसरा फीचर जो है वो है कि जो मेंबर जितना अमाउंट का गारंटी देंगे वो सब पर्सनली लायबल रहेंगे, ठीक है ना। पर्सनली लायबल रहेंगे उस अमाउंट के लिए। मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए को 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, मिस्टर बी को 2 लाख रुपए, ऐसे जितना मैंने एग्जांपल दिया है उस अमाउंट को पाने के लिए यानी रियलाइज करने के लिए वो पर्सनली लायबल रहेंगे। यहाँ इसका मतलब क्या, उनका जितना एसेट है वो एसेट भी बेचा जा सकता है। मतलब कि मिस्टर ए का जो 1 लाख रुपए का गारंटी है वो 1 लाख रुपए उनसे रियलाइज करने के लिए उनका पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि घर बार सब कुछ बेचा जा सकता है, ठीक है ना। तो हर एक मेंबर पर्सनली लायबल रहेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा चीज ये है, ये जो गारंटी, तीसरा है थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो अमाउंट लिमिटेड है, एक लिमिटेड है, ठीक है ना। ये लायबिलिटी देख कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो लायबिलिटी है मेंबर्स का वो लिमिटेड है। कितने अमाउंट का लिमिटेड है, कितने अमाउंट तक लिमिटेड है, वो जितना अमाउंट का गारंटी उन्होंने दिया है
उतना अमाउंट तक ही लिमिटेड है। इसका मतलब क्या, मिस्टर ए से हम 1 लाख रुपए से ज्यादा का मांग नहीं कर सकते, मिस्टर बी से हम 2 लाख रुपए से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं, हम उनसे मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही डिमांड कर सकते हैं। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का, वो है कि ये जो अमाउंट है ना, जितना का गारंटी का अमाउंट दिया है इन्होंने, जैसे कि 1 लाख 2 लाख रेस्पेक्टिव अमाउंट है, वो अमाउंट आप कब डिमांड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी वाइंड अप हो रहा है तब, उससे आगे हम 1 पैसा भी उनसे डिमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मेंबर्स से हम उनका जो गारंटीड अमाउंट है वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ वाइंड अप के टाइम ही डिमांड कर सकते हैं, उससे पहले हम 1 पैसा भी उनसे डिमांड नहीं कर सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में यही कैरेक्टरिस्टिक आता है, ठीक है। तो ऐसा कंपनी का एग्जांपल है भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ठीक है ना। भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और वो ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है मैं एक दूसरे अलग वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब तक के लिए यही जान लीजिए कि भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, ठीक है। मैं दूसरा कंपनी में आता हूं, वो क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो कंपनी का जो मेंबर्स हैं वो भी लायबल है, ठीक है ना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जैसे लायबल थे मेंबर्स गारंटीड अमाउंट तक, एमओए में जितना गारंटी अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है, जितने अमाउंट का गारंटी उन्होंने दिया है तब उतना तक ही लिमिटेड लायबल थे वो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स लायबल है, कितने अमाउंट तक लायबल है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लायबल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी मैं समझाता हूं आपको, समझ लीजिए एक शेयर का, ये जो कंपनी है इसका एक शेयर का फेस वैल्यू है आपका 10 रुपए, ठीक है ना, और कॉल्ड अप वैल्यू है 7 रुपए। तो अनकॉल्ड कितना है, अनकॉल्ड है अपना 3 रुपए, ठीक है ना। तो हर एक मेंबर पर शेयर 3 रुपए तक ही लायबल रहेंगे, ठीक है ना। हर एक मेंबर, ये जो अनपेड वैल्यू है, ये जो अनपेड वैल्यू है 3 रुपए का जो अनपेड वैल्यू है, पर शेयर 3 रुपए तक ही लायबल रहेंगे हर एक मेंबर। तो समझ लीजिए, फिर से मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आप लोगों को, कि समझ लीजिए इस कंपनी में भी 4 मेंबर्स हैं ABCD, ठीक है ना, ABCD 4 मेंबर्स हैं, ये 4 मेंबर्स हैं। अब चारों के पास समझ लीजिए A के पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स, B के पास 200 शेयर्स हैं, C के पास 300 शेयर्स हैं, और D के पास 400 शेयर्स हैं। तो इन लोगों का रेस्पेक्टिव लायबिलिटी कितना है, अनपेड वैल्यू कितना था, 3 रुपए का था। मैंने जो एग्जांपल दिया था 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 7 रुपए कॉल्ड अप है, तो 3 रुपए अभी तक कंपनी ने उन लोगों से लिया नहीं है, रियलाइज नहीं किया है, ठीक है ना, अनपेड है वो। तो पर शेयर 3 रुपए अनपेड है, तो ए का लायबिलिटी रहेगा 100 इंटू 3, यानी कि 300 रुपए। बी का लायबिलिटी रहेगा 200 इंटू 3, यानी कि 600 रुपए। उसी तरह सी का 300 इंटू 3 यानी कि 900, और डी का 400 इंटू 3 यानी कि 1200 रुपए लायबिलिटी रहेगा। इससे ज्यादा, फिर से मैं बोलता हूं, उन लोगों का मैक्सिमम लायबिलिटी है टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, मैक्सिमम। ये जो लायबिलिटी मैंने दिखाया हर एक का, ये मैक्सिमम है, मैक्स, तो इज द मैक्सिमम लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या, इससे ज्यादा हम इनसे डिमांड नहीं कर सकते हैं, कंपनी इससे ज्यादा का अमाउंट डिमांड नहीं कर सकता है। मैक्सिमम ए के लिए 300 रुपए, बी के लिए 600 रुपए, और सी के लिए 900, और डी के लिए 1200 रुपए। कब डिमांड कर सकती है ये मैं बताऊंगा, कब डिमांड कर सकती है धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम यही पैसा कंपनी डिमांड कर सकती है। तो आ जाइए और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जान लेते हैं। फिर से इस तरह का कंपनी में भी मेंबर्स पर्सनली लायबल होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये पैसा रियलाइज करने के लिए उनका पर्सनल एसेट भी बेचा जा सकता है, घर बार बेचा जा सकता है, ठीक है ना।
द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम उतना जितना अनपेड वैल्यू है उतना ही डिमांड कर सकता है कंपनी, इससे ज्यादा नहीं डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये जो गारंटी का अमाउंट था वो कब डिमांड कर सकता था? वाइंडिंग अप के टाइम, ठीक है ना, सिर्फ जब कंपनी बंद हो रहा है तभी डिमांड कर सकता था। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो लायबल अमाउंट है, यानी कि जो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर जो लाइबिलिटी अमाउंट है वो एनी टाइम कॉल कर सकता है, ठीक है ना। मेंबर का जो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो मेंबर से एनी टाइम मांग किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ वाइंड अप के टाइम ही वो पैसा रियलाइज किया जाए या डिमांड किया जाए। एनी टाइम कंपनी चाहे जब चाहे तब डिमांड कर सकता है। अच्छा, इस तरह का कंपनी का एक एग्जांपल, इस तरह का कंपनी का तो बहुत सारा एग्जांपल है। जितना भी कंपनीज आप देखते हैं, नाम सुने, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला, सब मैक्सिमम कंपनीज आर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना। तीसरा जो कंपनी जो टाइप का कंपनी है वो है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या? अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है यहाँ पर मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। हाँ, आपने ठीक सुना, यहाँ पे मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे कोई फिक्स लिमिट नहीं है। यानी कि जब तक सारा का सारा क्रेडिटर्स का जो लोन है, जो लाइबिलिटी है, जब तक वो सारा का सारा लाइबिलिटी चुकाया नहीं जाता तब तक हम मेंबर्स से पैसा का डिमांड कर सकते हैं। या तो क्रेडिटर्स का जो सारा लोन है वो चुकता हो जाएगा या फिर मेंबर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर मेंबर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे तो बस तब हम हाथ उठा लेंगे, बोलेंगे बस इससे ज्यादा क्रेडिटर्स को हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी देखिए मेंबर्स पर्सनली लायबल है, यहां पर भी मेंबर्स पर्सनली लायबल है। यहां पर जो लायबिलिटी है, जैसे मैंने कहा अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वो इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसका। ये जो लायबिलिटी का डिमांड है कब कर सकेंगे? वाइंड अप के टाइम, ठीक है ना, वाइंड अप के टाइम। तो क्या हुआ, अनलिमिटेड कंपनी में और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हम पैसे का डिमांड सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा कंपनी का मेंबर्स क्यों करना चाहेंगे जहां पर उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड है? ऐसा रिस्क कौन ले सकता है? ऐसा रिस्क क्यों लेगा? ऐसा रिस्क तभी लेगा कि मेंबर्स लोग तभी लेंगे जब इनका ट्रस्ट का सवाल आ जाता है, ठीक है ना। जब उनका क्या आ जाता है, ट्रस्ट का सवाल आ जाता है। समझ लीजिए कोई एक कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कंपनी क्रेडिटर्स का पैसा चुकता कर पाएगी भी या नहीं, ठीक है ना। तब जो ऐसा जब ट्रस्ट इश्यूज आते हैं तब क्या करते हैं, तब उस कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं तब वो मेंबर्स आगे आते हैं और बोलते हैं कि जो जितना भी क्रेडिटर्स है इस कंपनी का, उन सारे क्रेडिटर्स का लायबिलिटी हम लेते हैं, पर्सनल लेते हैं, पूरा का पूरा लायबिलिटी, क्रेडिटर्स का पूरा लायबिलिटी हम मेंबर्स लोगों का है। हम ये जो ट्रस्ट इशू है, ये ट्रस्ट इशू मीटअप हो जाता है, ठीक है। अब इस तरह का कंपनी का एक एग्जांपल क्या है? इस तरह का कंपनी का एग्जांपल आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस कंपनी का नाम एमवे, ठीक है ना, वो जो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ ड्रिंक्स ये सब बनाता है, एमवे कंपनी है जो अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, अनलिमिटेड कंपनी है। अब एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, समझ लीजिए अगर आप लोगों से कोई सवाल पूछे कि कौन सा कंपनी होता है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड कंपनी। मैं फिर से सवाल करता हूं, वो कौन सा कंपनी है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है? तो आप लोग क्या कहेंगे? अनलिमिटेड कंपनी। गलत। क्यों गलत? मैंने क्या कहा है, यहां पर लायबिलिटी किसका? मेंबर्स का। यहां पर लायबिलिटी किसका? मेंबर्स का। लायबिलिटी किसका? मेंबर्स का। मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। तो मेंबर्स का लायबिलिटी मैंने जब कहा है कि यहां पर मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है ना, मेंबर्स का लायबिलिटी इस कंपनी में तो अनलिमिटेड कंपनी में तो मेंबर्स का लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है।
लेकिन यहाँ पे देखिए कंपनी लिमिटेड, आप लोग कहेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी का नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और इस कंपनी में तो दोनों ही यानी मेंबर्स या कंपनी दोनों का ही लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये चीज याद रखना कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी का मेंबर्स लोग जो होते हैं उन मेंबर्स लोग का लायबिलिटी लिमिटेड होता है एक सर्टेन अमाउंट तक, जो मैंने बताया। कंपनी का नहीं, कंपनी का लायबिलिटी तीनों केसेस में, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में और अनलिमिटेड कंपनी में, तीनों केसेस में ही कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस करके किस तरह का कंपनीज होता है। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।